ये कहानी टेस्ला नाम की एक ब्यूटीफुल गर्ल पर आधारित है जिसके पास बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। जिसके बाद टेस्ला उस नए लड़के के साथ पहली बार घपाघप करती है। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है आफ्टर। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम टेस्ला को देखते हैं जो अपने जीवन में बीते हुए कुछ वैल्यूएबल पल के बारे में बता रही थी कि अब से पहले उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग और नॉर्मल थी और किसी परफेक्ट इंसान की लाइफ में आ जाने से अपनी लाइफ भी परफेक्ट हो जाती है। ऐसा तैयारी कर रही थी क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज दूसरे शहर जाना था। टेस्ला का ऑलरेडी एक बीएफ था जिसका नाम नोआ था। नोआ और उसकी माँ उसके साथ उसको छोड़ने जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद टेस्ला की मॉम को टेस्ला की रूममेट बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो लड़की स्मोकिया टाइप की थी। जिसपे टेस्ला की माँ बोलती है कि तुम्हें अपना रूम चेंज कर देना चाहिए, पर टेस्ला अपनी माँ को समझाती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं यहाँ जिस चीज के लिए आई हूँ मैं बस वही करूँगी। वापस जाते समय टेस्ला और नोआ बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब उन दोनों के बीच दूरी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली थी। और लास्ट टाइम बात करके नोआ वहाँ से चला जाता है और उसके बाद टेस्ला भी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में टेस्ला को पहले दिन लैंडन नाम का लड़का मिलता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टेस्ला अपने रूम में नहाकर बाहर निकलती है तो वो हार्डिन को देख के डर जाती है और वो हार्डिन से बोलती है कि शायद आप गलत कमरे में आ गए हैं। पर हार्डिन उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल सही कमरे में आया हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि वो स्टेफी का दोस्त है और वो उससे मिलने के लिए आया था। उसके बाद वो दोनों टेस्ला को पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करते हैं लेकिन टेस्ला उन्हें मना कर देती है क्योंकि टेस्ला एक नॉर्मल गर्ल थी और उसके लिए स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन स्टेफी फिर से टेस्ला को पार्टी में चलने के लिए बोलती है लेकिन इस बार टेस्ला भी बिना जिद किए पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्लब पार्टी में जाने के बाद टेस्ला बहुत खुश थी क्योंकि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वहाँ टेस्ला हार्डिन को देखती है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मॉलिस के साथ था और वहाँ दबा के दारू पार्टी चल रही थी। तब जेस टेस्ला को एक मिनी पैक बनाकर ऑफर करता है लेकिन टेस्ला उसे लेने से मना कर देती है। जिस पर हार्डिन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम इस बच्ची को कहाँ से ले आए। जिसके बाद टेस्ला गुस्से में वो ड्रिंक पीने लगती है जिस पर मोली उससे और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। वो उससे पूछती है कि तुमने फर्स्ट टाइम घपाघप कब किया। जिस पे टेस्ला कुछ नहीं बोलती जिससे सबको पता चल जाता है कि टेस्ला की अनबॉक्सिंग अब तक नहीं हुई है। उसके मॉली हार्डिन को एक डेयर देती है और वो बोलती है कि तुम्हें टेस्ला को किस करना होगा। हार्डिन जैसे ही टेस्ला को किस करने वाला था तो टेस्ला अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। जिस पर नोआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। टेस्ला बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ लेकिन टेस्ला के बैक नॉइज से नोआ को पता चल जाता है कि वो एक बार क्लब में है। जिसपे नोआ टेस्ला पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि टेस्ला ने वहाँ ड्रिंक ली थी और दोनों में बहस हो जाती है। उसके बाद टेस्ला का मूड ऑफ हो जाता है और वो किसी अननोन रूम में जाके वहाँ बुक्स देखने लगती है। तभी वहाँ हार्डिन आता है और वो टेस्ला से बोलता है कि ये मेरा रूम है और वो टेस्ला से बोलता है कि तुम पर मेरा एक डेयर बाकी है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जिस पर टेस्ला हाँ कर देती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर से अनकंफर्टेबल होके वहाँ से चली जाती है। रात में नोआ टेस्ला को सॉरी बोलता है लेकिन टेस्ला कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन चल रहा था। तब हार्डिन और टेस्ला में टॉपिक को लेकर बहस होने लगती है क्योंकि टेस्ला लव, इमोशन ये सब चीजों पर विश्वास करती थी लेकिन हार्डिन को प्यार, मोहब्बत किसी भी चीज पर विश्वास नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद टेस्ला लैंडन को इस सब चीजों के बारे में बताती है। तब लैंडन टेस्ला को हार्डिन की बैक स्टोरी बताता है कि रिसेंटली हार्डिन की मॉम का उसके पति से डिवोर्स हो गया है और हार्डिन की माँ की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। ये सुनकर टेस्ला के दिल में हार्डिन के लिए प्यार बढ़ने लगता है। नेक्स्ट डे दोनों गलती से कॉफी शॉप पर मिलते हैं जहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ये बात कह नहीं पाते। इसके बाद हार्डिन टेस्ला को गाड़ी में बिठाकर एक ब्रिज पर ले जाता है। हार्डिन वहाँ स्विमिंग करने लगता है और वो अंदर टेस्ला को भी बुलाता है लेकिन टेस्ला उसे मना कर देती है। पर थोड़ी देर बाद वो भी पानी में चली जाती है और पानी में उन दोनों का प्यार पानी की तरह बहने लगता है और दोनों चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। बाहर आने के बाद हार्डिन उसके साथ घपाघप करने वाला था लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। जिसपे टेस्ला उससे पूछती है कि क्या हुआ। जिसपे हार्डिन उसे बोलता है कि हमें कुछ और वक्त लेना चाहिए। शाम को दोनों फिर से कॉफी शॉप पर जाते हैं जहाँ टेस्ला बोलती है कि मैं नोआ को ये
सारी बातें बता दूंगी कि हम दोनों एक रिलेशन में हैं। पर हार्डन उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, जिसपे गुस्से में टेसा वहाँ से चली आती है और हार्डन को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन वो जितना भूलने की कोशिश कर रही थी, हार्डन उसे उतना ही ज्यादा नजर आ रहा था। अगले दिन टेसा को एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि नोआ उसे बिन बताए वहाँ पर मिलने आया था, जिसे देखकर टेसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो शाम को एक खुले आसमान वाले पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ एक लड़का टेसा को छेड़ने लगता है और हार्डन उसे मारने लगता है, जिससे हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि हार्डन को भी टेसा से प्यार हो गया था। रात में जब नोआ सो जाता है तो टेसा को लैंडन का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि आज हार्डन और उसके डैड में लड़ाई हो गई है, इसीलिए वो आधी रात में हार्डन को रिलैक्स करवाने के लिए जाती है, जहाँ हार्डन टेसा को सॉरी बोलता है और वो दोनों रात में एक साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग में टेसा नोआ का 7 मिस कॉल देखने के बाद परेशान हो जाती है और वो जल्दी से घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे नोआ मिलता है और वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया और आधी रात में तुम कहाँ थी, जिसका जवाब टेसा के पास नहीं था। और तभी वहाँ हार्डन आ जाता है, जिसे देखकर नोआ समझ जाता है कि इसके साथ टेसा रात में पान बनारस वाला गेम खेल रही थी, जिसके बाद नोआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब टेसा काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब वो हार्डन के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं और नोआ बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसके बाद हार्डन और टेसा एक दूसरे का वेट और डेट दोनों करने लगते हैं और दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन हार्डन और टेसा दोनों घपाघप कर रहे थे, तभी टेसा की माँ वहाँ आके उसे देख लेती है और वो बोलती है यही वो लड़का है ना जिसके लिए तुमने नोआ को छोड़ा, और बोलती है कि तुम इस लड़के से दूर रहो और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसपे टेसा अपनी माँ से बोलती है कि ये मेरी लाइफ है और ये फैसला मैं खुद लूंगी और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। उसके बाद टेसा की माँ उसे गुस्से में बोलती है एक दिन हार्डन तुम्हारा दिल और मुंह दोनों तोड़ देगा, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हार्डन टेसा को अपने मॉम डैड की शादी में लेके जाता है, जहाँ हार्डन के डैड अपने फ्रेंड के ऑफिस में टेसा को जॉब करने की ऑफर देते हैं। लेकिन ये बात हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता था। तब वो टेसा को भी इसके बारे में बताता है कि जब हार्डन छोटा था तब उन्होंने बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद वो घर से भाग गए और उन लोगों ने मिलकर हार्डन के माँ पे फिजिकल अटैक किया। उसके बाद हार्डन और टेसा कमरे में जाते हैं और टेसा पहली बार घपाघप करके अपने जिंदगी का आनंद लेती है। नेक्स्ट डे हार्डन जब वॉशरूम जाता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके फोन पे मैसेज करती है, जिसे टेसा पढ़ लेती है और हार्डन को भी दिखाती है। पर हार्डन उसे बोलता है कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में हार्डन वहाँ से चला जाता है, जो कि हर रिलेशन में होता है। और पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी हार्डन घर पर नहीं आता और ना वो टेसा के मैसेज का रिप्लाई देता है। तब टेसा उसे ढूंढने के लिए जाती है और उसे रास्ते में जेस मिलता है, जो उसे बोलता है कि हार्डन एक बार क्लब में है, जहाँ टेसा को मॉली और स्टेफी मिलती है, जहाँ स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो। तब टेसा बोलती है मैं और हार्डन एक साथ रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे सुनकर मॉली को हिंग गोली लग जाती है। तब वहाँ हार्डन आ जाता है और मॉली टेसा से बोलती है जिस दिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने हार्डन को एक डेयर दिया था, और वो टेसा को एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें हार्डन बोलता है कि मैं टेसा को 2 मिनट में अपने प्यार की मकड़ी जाल में फंसा लूंगा, जिसे देखकर टेसा की आंख से गंगा जमुना बहने लगती है और उसका दिल टूट जाता है। तब टेसा सोचती है मैंने नोआ को हार्डन के लिए छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी की, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब हार्डन उसे समझाता है कि वो बस एक डेयर था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो सीधा ट्रेन पकड़ के अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो अपनी माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है और वो नोआ को भी सॉरी बोलती है और वो दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद टेसा अपना फ्यूचर बनाने के लिए हार्डन के पापा के फ्रेंड के ऑफिस को ज्वाइन करती है। एक दिन कॉलेज क्लास खत्म होने के बाद टेसा को उसकी क्लास टीचर एक लेटर देती है जो उसे हार्डन ने भेजा था, और जब टेसा उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि आज तक कभी मैंने प्यार पे विश्वास नहीं किया, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, और अगर दुनिया में सच में प्यार है तो मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। आई कांट लिव विदाउट यू। तब टेसा नदी के पास जाती है और वहाँ हार्डन आ जाता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।